नमस्कार साथियों रजिस्ट्री से ही आपको पूर्ण स्वामित्व मिल जाता है और आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। अब देखिए, जिन लोगों का कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है कहीं, ठीक है, या आपने रजिस्ट्री करवाई है, पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, या आप रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं कहूँगा साथियों, अगर आप कोई भी कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा करना चाह रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक कराना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं, किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक तो नहीं उसमें, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। साथियों सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऐसे कई प्रकार के ऐसे मेरे सामने विवाद आ रहे हैं। पत्रावली के अवलोकन से विवादित है। पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल के अनुसार जो है, क्रेता का मौके पर कब्जा नहीं है, अतः नामांतर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली वाद आवश्यक कार्रवाई दाखिल दफ्तर हो। अब देखिए, कई क्वेश्चन वहाँ पे खड़े होते हैं साथियों कि रजिस्ट्री से पूर्ण स्वामित्व मिलेगा कि नहीं, कब मिलता है, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज न कराने पर परेशानी क्या होगी, और बिना दाखिल खारिज की रजिस्ट्री कब तक आपकी वैल्यूएबल रहेगी रेवेन्यू में। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, विस्तार से। ठीक है, देखिए साथियों, रजिस्ट्री से ही आपको पूर्ण स्वामित्व मिल जाता है। अब देखिए, ये नहीं कि रजिस्ट्री कौन सा रजिस्ट्री, या आपका सेल डीड हो या आपका गिफ्ट डीड हो, बिल उत्तराधिकार के बारे में इनसे। ठीक है, और जो लोग जीपीए वगैरह कराते हैं उनका तो पैसा वेस्ट है भाई। ठीक है, आप ये चीज़ें मत कराइए। आपको जो भी मान लीजिए ये चीज़ें हैं, इन चीज़ें से आप बचें। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी ए पर्सन से जो है प्रॉपर्टी खरीदी है। ठीक है, किसी ए व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ऐसी कंडीशन में उसने जिस दिन ट्रांसफ़र किया, आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। अब जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करा ली, आपको पोजीशन नहीं मिल रहा, तो आप ये दिखा सकते हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे, विक्रय की परिभाषा धारा 54 कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, देने का वचन दिया चुका है, या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो। ठीक है, और किसी भाग देने का वचन किया गया हो। सामान्यतः आप सरल भाषा में पढ़ें तो विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी कि मुझे आप कीमत दे रहे हो तो मैं उस प्रॉपर्टी से सारे स्वामित्व आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का अंतरण है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार, सभी हित स्थायी रूप से हमेशा के लिए अंतरित कर देता है। किसको? विक्रेता को। और अंतरक विक्रेता संपत्ति का पूर्ण हित और उस पर सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, जिसने खरीदी उसे हस्तांतरित हो गया। तो अब ये आप एक बात बताइए कि आपने ऐसे प्रॉपर्टी खरीदी थी। ठीक है, उसने सारा कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। आपने ए से प्रॉपर्टी खरीदी थी दिनांक 12 तारीख को, उसने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी बी को, तो बी मालिक बन गया भाई। अब आप जाइए पोजीशन करिए। अब आप कहेंगे सर नहीं, पोजीशन दाखिल खारिज मना किया है। देखिए, दाखिल खारिज ये तो ये भी है कि दाखिल खारिज जो किया ही नहीं उसने, कब्जा नहीं था, तो मैं कहूँगा कब्जा करिए आप। ठीक है, और आप जो है ये पीडीएफ ले सकते हैं। अब देखिए, अधिकारियों को जानकारी तो होती नहीं है, एग्जीक्यूटिव को, तो आप दिखा सकते हैं, देखिए महोदय, हम रजिस्ट्री के दिन ही मालिक बन गए, हम इस पे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं आप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब साथियों चलिए, एक चीज़ मैं और आपको बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज न करवाने पर क्या परेशानी होगी। कई लोग सोच रहे हैं भाई ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या परेशानी होगी। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा साथियों कि आप अपना दाखिल खारिज करवा लें। हालांकि मेरे पास तो ऐसे भी कोर्ट ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें स्पष्ट लिखा है दाखिल खारिज मालिकाना हक नहीं देता है, लेकिन मैं कहूँगा दाखिल खारिज करवा लो। ठीक है, परेशानी क्या होगी वो आप समझ लीजिए। उससे पहले मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें साथियों। ये हमारी ई बुक है, ड्राफ्टिंग ई बुक। ठीक है, जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो इसे ले सकते हैं। काफ़ी इसमें जानकारी मिलेगी। अवैध कब्जा निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए, कृषि ज़मीन का बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, काफ़ी चीज़ मिलेगी आपको। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस पर नोट्स ऊपर दिए गए, फिर ड्राफ्टिंग। ठीक है, अब देखिए, दाखिल खारिज नहीं करवाया, परेशानी क्या होगी वो आप समझें थोड़ा। मान लीजिए साथियों, आपने एक्स प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराया, ए से खरीदी थी, दाखिल खारिज नहीं कराया। खतौनी किसके नाम से हो रही है अभी? ए के नाम। ठीक है, ए अगर एक्सपायर हो गया तो खतौनी ए के उत्तराधिकारियों के नाम जाएगी। जो भी मान लीजिए ए के उत्तराधिकारी बी, एस, सी, जो भी, इनके नाम चली जाएगी। ये आपको परेशान करेंगे आके। कहीं लैंड एक्वायरेशन हुआ, बी और सी क्लेम करेंगे पैसा पाने के लिए। बी और सी इस पर केसीसी ले सकते हैं। ए या बी और सी मान लीजिए कोई भी खतौनी उनके नाम है, वो कभी भी डबल रजिस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी तमाम आपको परेशानी आएंगी। इसलिए मैं कहूँगा दाखिल खारिज करवाएं। ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेहतर से बेहतर सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। दूसरी बात साथियों, बिना दाखिल खारिज की रजिस्ट्री कब तक मान्य रहेगी। देखिए, बिना दाखिल खारिज की आपको रजिस्ट्री
रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ज़्यादा मान्य नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी की आपने रजिस्ट्री करवाई है, आपने 3 साल तक दाखिल खारिज नहीं कराया, 12 साल तक दाखिल खारिज नहीं कराया या 18 साल तक दाखिल खारिज नहीं कराया, तो रेवेन्यू वाले कह देते नहीं अब मैं दाखिल खारिज नहीं करूँगा, अब आप 229 बी में जाइए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। मैं कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इसका दाखिल खारिज करवा लें साथियों, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। हालांकि रजिस्ट्री आपकी वैलिड रहती है, लेकिन तमाम प्रॉब्लम आपको होने वाली हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, रजिस्ट्री से पूर्ण स्वामित्व मिलेगा आपको, रजिस्ट्री के दाखिल खारिज न कराने पर काफ़ी परेशानी होगी आपको, ठीक है। बिना दाखिल खारिज की रजिस्ट्री मान्य होती है, लेकिन रेवेन्यू में आपको दाखिल खारिज कराने में परेशानी आएगी, ठीक है। बाद बाकी आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।